हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे संख्याओं के प्रकार। स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग कृपया हमारे इस चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें स्टूडेंट अच्छे तरीके से वीडियो को फिर से देख ले और उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठे, जो चीजें यहाँ पे लिखा गया है उस चीज को आराम से समझ के उसके बाद लिख लेंगे, क्योंकि अगर लिखे रहेंगे तो फिर बाद में वो रिवीजन करने में उनके लिए क्या करेगा, मदद करेगा। तो जवाहर नवोदय की बेहतरीन तरह से क्लासेस डेली बाय डेली स्टूडेंट आप सबको प्रोवाइड करवाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए, आज के टॉपिक में है संख्याओं के प्रकार। स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट, अब इसमें देखिए पहला प्रकार संख्याओं के प्रकार में। स्टूडेंट पहला प्रकार देखिए, अब संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। वैसे तो पहले आप लोग संख्या और अंक के बारे में जान चुके हैं पहले ही वीडियो में, तो उसके उसी का स्टूडेंट एक है संख्याओं के प्रकार। इसमें संख्याओं के प्रकार में जो पहला प्रकार है, पहला स्टार पॉइंट जो है स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट प्राकृतिक संख्याएं। स्टूडेंट देखिए, प्राकृतिक संख्याएं आखिर में होती क्या है? स्टूडेंट, इस प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या है, पहला हम लोग का स्टार पॉइंट है, पहला हेडिंग है। स्टूडेंट, इस चीज को एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या वास्तव में होती क्या है। प्राकृतिक मतलब कैसे, मतलब में शुरुआत होती है, प्रारंभ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहला जो वस्तुओं को, जो किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है। गिनने के लिए, जैसे आप लोग कहीं पे मार्केट में जाते हैं तो कुछ भी अगर खरीदते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि हमको 2 किलो, 2 सेट, 3 सेट। आप लोग अगर जाएं कहीं पे कुछ खरीदने और वहां पे आप लोग ऐसा खड़े रहें, तो जब खड़े रहोगे तो आप सबको दुकानदार देख के क्या करेगा? भले ही आपको कुछ खरीदना रहेगा, अगर आप लोग जब तक ले बोलेंगे नहीं कि 1 किलो 2 किलो, तब तक ले कुछ पाएंगे? या फिर बोलोगे 1 साइड 2 साइड दिखाओ तभी तो अगला दिखाएगा या तभी तो अगला देगा। तो आप लोग जाके कहीं पे खड़ा रहो या कहीं पे जाओ किसी दुकान पे, ऐसे किसी दुकान के सामने खड़ा रहो तो वहां दुकानदार देखेगा तो कुछ देर तो नहीं बोलेगा, लेकिन अधिक देर तक खड़े रहोगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो दुकानदार तुम्हें क्या करेगा? दुकान से भगा देगा। तो जब बोलोगे कि हमको 1 किलो चाहिए या ये पीस चाहिए, तो वो दुकानदार समझ जाएगा कि यानी कुछ खरीदना चाह रहा है। तो यानी उसका देखिए इस्तेमाल, यानी जो वस्तुओं को गिनने जैसे 5 6 10, जैसे अगर सैकड़े में अगर 100 बच्चे ऐसे लाइन में खड़े हैं तो उनको गिनना रहे तो हम लोग 1 2 3 का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? वही प्राकृतिक संख्या होती है इसमें। अब देखिए यहाँ पे पूरी परिभाषा में जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसमें प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो वस्तु को गिन लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अब स्टूडेंट इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं? देखिए स्मॉल लेटर एन, देखिए नेचुरल का एन लेटर ले लिया गया है। एन बराबर देखिए स्टूडेंट मझला कोष्टक में, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मझला कोष्टक में, अब देखिए प्राकृतिक संख्या यानी 1 से चालू होती है। जब भी चालू होगी तो 1 से। कहीं पे भी जाइए, किसी भी दुकानदार के पास जाइए तो जब भी बोलेंगे 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे तभी वह आपको देगा कोई सामान। अगर आप नहीं जाके दुकानदार के सामने या कहीं पे जाके अगर आप कह दिए 0, 0 मतलब कुछ नहीं देगा, वैसे तार देगा, कहेगा जाओ भगो। क्या 0 मतलब क्या? तो 0 नहीं, कभी भी प्राकृतिक संख्या चालू होगी तो कहां से चालू होगी? 1 से। तो यानी 1 2 स्टूडेंट 3 4 5, उसके बाद में ऐसे स्टूडेंट 6 7 8 9 10, लास्ट में देखिए यहाँ अनंत इसलिए लिख दिए हैं। अनंत मतलब आप लोग गिनते रहिए, तब तक ले गिनिए जब तक ले कि मतलब आप बुढ़े हो जाएंगे, तब तक ले गिनेंगे, तभी भी प्राकृतिक संख्या क्या नहीं, खत्म ही नहीं होगी। चाहे जितना गिनिए, चाहे जितना लिखिए, प्राकृतिक संख्या कभी खत्म नहीं हो सकती। इसी के नाते हम एक साइन लगा दिए यहाँ पे अनंत। इसको क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अनंत। यानी इसका मतलब अनंत मतलब खत्म नहीं होगी। आप लोग लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या नहीं होगी? खत्म नहीं होगी। तो आप लोग प्राकृतिक संख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होती है? 1 से चालू होती है। हमेशा प्राकृतिक संख्या जब भी चालू होगी 1 से चालू होगी और वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है। कोई भी वस्तु को गिनना रहे, कोई भी चीज को गिनना रहे या खरीदना रहे तो हम लोग प्राकृतिक संख्या का इस्तेमाल करती है। स्टूडेंट, आप सबको प्राकृतिक संख्या एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट देखिए पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या समझ लो, प्राकृतिक संख्या का समझ लो, जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, अब प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगा तो पूर्ण संख्या नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट देखिए पूर्ण संख्या को स्टूडेंट देखिए क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? होल नंबर। अब देखिए इसकी परिभाषा एकदम सरल है, समझ लीजिए कि अगर प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आप लोग को याद हो गया तो पूर्ण संख्या तो समझ लो एकदम जुबान पे आप लोग की रहेगा। अब देखिए पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, बस एक चीज बस इसमें ध्यान में रखना है स्टूडेंट, क्या ध्यान में रखना है? शून्य। देखिए यहाँ पे जीरो है ना, ये शून्य सहित प्राकृतिक संख्या। शून्य सहित मतलब जीरो नहीं था। देखिए पूर्ण होने के लिए देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं, सभी अंक है, लेकिन जीरो नहीं था। तो पूर्ण होने के लिए किसकी आवश्यकता थी? जीरो की। देखिए जीरो बेचारा छूट गया था, तो पूर्ण संख्या में इसको शामिल कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या है लिखा गया है, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को शामिल कर लेंगे और सभी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे शून्य को, देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या को एक लेटर से अगर देखा जाए तो डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू बराबर मझला कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे जीरो, इसी को देखिए शामिल कर लिए हैं। देखिए शून्य सहित प्राकृतिक संख्या, देखिए शून्य, उसके बाद देखिए ये सब प्राकृतिक संख्या है। इधर अभी तुरंत पढ़े प्राकृतिक संख्या एक से चालू होती है, तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है स्टूडेंट? पूर्ण संख्या। तो आप सबको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टूडेंट बताइए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। और स्टूडेंट अभी हम बता ही रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो बोलोगे प्राकृतिक संख्या एक से चालू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से चालू होती है। तो पूर्ण का क्यों बोला गया? क्योंकि जीरो आ गया है, क्योंकि वही जीरो बस की कमी थी, इसी के नाते इसको प्राकृतिक बोल रहे थे। अगर जीरो आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण बोलेंगे। तो आप सबको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट आप लोग इस चीज का स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप लोग कॉपी में इसको उतार लीजिए। स्टूडेंट अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर स्टूडेंट किसी प्रकार की वीडियो में खराबी या दिक्कत आ रही है तो उसको स्टूडेंट कमेंट करके सुधरवा लीजिएगा। और स्टूडेंट जो सवाल आप सबको देते हैं उसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिए स्टूडेंट, जिससे हमको पता चलेगा कितने लोग पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट जो लोग नहीं कमेंट में आंसर देंगे तो मतलब समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ते नहीं है घर पे अच्छे से। तो इसके नाते स्टूडेंट आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिए।